वर्ष 2023 को अलविदा कहने और वर्ष 2024 का स्वागत करने के लिए इस बार डलहौजी में बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसे देखते हुए जहां एक तरफ विभिन्न होटल व्यवसायियों ने पर्यटकों के मनोरंजन हेतु कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, वहीं प्रशासन ने भी पर्यटकों की सुविधा हेतु अपनी तैयारी मुकम्मल करनी शुरू कर दी है। इस बारे में जानकारी देते हुए एसडीएम डलहौजी अनिल भारद्वाज ने बताया कि यहां आने वाले पर्यटकों को किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए पुलिस विभाग को भी सभी इंतजाम करने के निर्देश दे दिए गए हैं और पर्यटकों के मनोरंजन हेतु गांधी चौक में डीजे और बोन फायर जैसे कार्यक्रमों की व्यवस्था भी की जा रही है। उन्होंने पर्यटकों से भी अपील की है कि कार्यक्रमों का पूरा आनंद लें, लेकिन किसी भी तरह का कोई हुड़दंग ना करें। सर, जैसा कि आप जानते हैं, डलहौजी में नव वर्ष पर भारी संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद है व प्रशासन ने पर्यटकों की सुविधा के लिए पहले से ही समस्त विभागों को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए हैं व पुलिस के अतिरिक्त जवान कानून व्यवस्था व यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ आ गए हैं। और मेरा अनुरोध रहेगा पर्यटकों से कि गांधी चौक पर इस वर्ष उनके मनोरंजन के लिए प्रशासन द्वारा भी इंतजाम किए जा रहे हैं, तो भारी संख्या में यहाँ आएँ और अपना जो नव वर्ष है हमारे साथ सेलिब्रेट करें। धन्यवाद। वहीं डलहौजी के डीएसपी हेमंत ठाकुर का कहना है कि नए साल के जश्न के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। नए साल में पर्यटकों की अधिक संख्या बढ़ने की उम्मीद को देखते हुए कानून व्यवस्था और ट्रैफिक को लेकर पुलिस ने वन वे ट्रैफिक किया है ताकि जाम न लग सके। उसके साथ साथ जिला से 40-50 जवान अतिरिक्त मंगवाए गए हैं। डलहौजी पर्यटन स्थल में प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी पर्यटकों के आने की काफ़ी संभावना है और उसको देखते हुए हर बार की तरह हमारी पुलिस के संदर्भ में जो यातायात व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है और सर्वेलेंस की व्यवस्था है, उसके लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं और इसके लिए स्थानीय सब डिवीज़न से और बाहर से पुलिस लाइन चंबा से सफिशिएंट संख्या में आदमियों को रिक्विजिट किया जा रहा है और इसमें लगभग 40-50 की संख्या में बाहर से आदमी मंगवाए गए हैं और सब डिवीज़न में भी शेष स्थानों से डलहौजी के लिए आदमी लगाए जा रहे हैं। और यहाँ जो वन वे व्यवस्था है यातायात की, उसके लिए उसको इन्फोर्स करने के लिए पूरी हिदायत की जाएगी और हुड़दंगियों को नियंत्रित करने के लिए पूरी निगरानी व्यवस्था रखी जाएगी। इसके लिए थाना स्तर पर पुलिस चौकी बनीखेत और यातायात प्रभारी वगैरह को सभी को प्रॉपर हिदायत की गई है कि ये व्यवस्था सुचारू रूप से चले और क्योंकि पर्यटक काफ़ी संख्या में होते हैं और उनके बीच में कोई असामाजिक तत्व ना है, उसके लिए निगरानी का भी पूरा जोर दिया जाएगा ताकि कोई अनहोनी घटित न हो और पूरी व्यवस्था नए साल में 2024 ईस्वी संवत में सुचारू रूप से चले। मीडिया से बात करते हुए होटल एसोसिएशन डलहौजी के मुख्य संरक्षक एवं पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष मनोज चड्डा ने कहा कि इस बार नव वर्ष पर क्रिसमस की तरह ही बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद है और एक अच्छा पर्यटन सीजन लगने की आशा है। यहाँ आने वाले पर्यटकों के मनोरंजन एवं आकर्षण के लिए लगभग अधिकांश होटलों ने अपने अपने स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया है, लेकिन उन्होंने इस बात का भी खेद प्रकट किया है कि अन्य पर्यटन स्थलों में जहाँ सरकार द्वारा विभिन्न कार्निवाल और पर्यटकों के आकर्षण हेतु कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, वैसे डलहौजी में सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जाता। उन्होंने सरकार से भी मांग की है कि डलहौजी में भी पर्यटन विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों को अंजाम दिया जाए। वर्ष की तैयारियों में पूरी तरह सजा हुआ है और होटलों में तकरीबन सभी होटलों में कोई ना कोई कार्यक्रम रखे गए हैं। 24-25 का जो वीकेंड था क्रिसमस का, उन दिनों में डलहौजी में टूरिस्ट की काफ़ी गतिविधियां थी और काफ़ी लोग जो है बाहरी राज्यों से और ख़ासतौर पर साथ लगते प्रदेशों से डलहौजी पहुंचे थे, जिसके चलते तकरीबन काफ़ी होटलों में 90 से
100% तक ऑक्यूपेंसी थी। ये जो नववर्ष 2024 की संध्या 31 को आ रही है, ये भी लॉन्ग वीकेंड है। हम आशा करते हैं कि ये काम जो है टूरिज़्म का वो उसी गति से जैसे पहले होता था वो रहेगा और भारी मात्रा में जो है टूरिस्ट डलहौजी पहुँचे। तो यहाँ सर पर्यटकों के मनोरंजन के क्या क्या अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं? हर साल की भांति इस बार भी सभी होटलों में कोई ना कोई कार्यक्रम नववर्ष की संध्या पे रखा हुआ है, न्यू ईयर्स ईव जिसे कहते हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि जैसे कई टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में कोई कार्निवल्स होते हैं या कोई अन्य गतिविधियाँ टूरिज़्म रिलेटेड जो टूरिज़्म सेक्टर से सरकार द्वारा की जाती हैं, उस दिशा में डलहौजी में कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ और पहले भी कभी भी नहीं हुआ। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जो टूरिज़्म है उसकी सस्टेनेबिलिटी डलहौजी में है, वो सिर्फ होटलियर्स और अन्य टूरिस्ट रिलेटेड लोगों के कारण है। जहाँ तक सरकार का सहयोग है वो बहुत कम है और हम लोग उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, उस तरह की डेवलपमेंट, उस तरह की टूरिज़्म एक्टिविटीज़ को यहाँ पर नहीं प्रमोट कर सके, जबकि डलहौजी सबसे निकटतम टूरिस्ट डेस्टिनेशन है 7 लगते राज्यों से और यहाँ का बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है। हम आशा करते हैं कि सरकार इसके ऊपर कुछ ना कुछ सोचेगी और डेफिनेटली टूरिज़्म एक्टिविटीज़ को यहाँ पर बढ़ावा